सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 परीक्षा पढ़ा था। इस पाठ में हमने जाना था कि मनीषा के घर बर्थडे पार्टी होती है, उसकी कुछ सहेलियां आती हैं और उससे शिकायत करती हैं कि तुमने हमसे दोस्ती छोड़ दी है और एक नई दोस्त बना ली है जिसका नाम सरला है। वो सारी सहेलियां उसकी जो होती हैं सरला की शिकायत करती हैं, कहती हैं कि तुमने गलत काम किया, वो एक चापलूस, एक तुमको लूटने वाली, तुम्हारे पास धन दौलत है इसलिए तुम्हारे साथ दोस्ती करने वाली, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाली लड़की है। और जितने भी काम करती है बताती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छे काम करके दिखाती हूँ, सारा उसका दिखावा, वास्तव में वैसे नहीं है। तुम उसे दोस्ती छोड़ दो और तुम हमारी ही दोस्त बने रहो। लेकिन मनीषा कहती ऐसी बात नहीं, मैंने जब दोस्ती की थी तो वो मेरे पास दोस्ती करने नहीं आई थी, वो मुझसे प्रभावित होकर मेरे पास दोस्ती करने नहीं आई थी, मैं उससे दोस्ती करने गई थी। तो सारी सहेलियाँ बोलती है ऐसा क्या था उसमें जो तुमने उसको दोस्ती करने गई। वो बताती है कि मैंने देखा था रास्ते में चलती एक बूढ़ी औरत का वो सेवा करने के लिए बेहोश थी, उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन जब मैं समझी कि उसकी मम्मी है, उसकी माँ है, मैंने उसको गाड़ी में डाला, ले जाके डॉक्टर को दिखाया, बूढ़ी औरत चली गई। बाद में मुझे पता चला कि वो उसकी माँ नहीं है, वो कोई राह में चलती हुई उसके लिए अनजान औरत थी। जबकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, वो अपनी माँ के लिए इलाज के लिए कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती है, कभी नहीं कहती कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता हो या किसी तरह मेरी मदद कर दो। ऐसा नहीं है कि मुझे लूटना चाहती, मेरे पैसे को देखकर वो प्रभावित होकर मेरे पास आई है। लेकिन सारी सहेलियाँ उसकी बात मानती नहीं, कहती हैं गलत है, तुम उसको समझ नहीं पाई, वो तुम्हें मूर्ख बना रही है। तभी मनीषा के डैडी आते हैं, उस दिन उसका बर्थडे रहता है और सबको बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या बात है। सब बताती हैं कि ये लोग कह रही हैं कि सरला एक गलत लड़की है, लेकिन उसके पापा कहते हैं नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, चलो आज उसकी हम परीक्षा ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद सरला आती है, वो सारे बच्चों को जितनी भी उनकी सहेलियाँ होती हैं दूसरे कमरे में भेज देते हैं, जहन जाए आप लोग नाश्ता पानी की व्यवस्था करें, मैं सरला से थोड़ी देर बात करूँगा। उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हमारी बेटी जो है मनीषा, उसके कुछ सब्जेक्ट तैयार नहीं है, जब परीक्षा आएगी तो परीक्षा के पास मैं प्रिंसिपल से जाके स्कूल में जाके मैं बोल दूंगा और तुम दोनों की सीट पास रहेगी और तुम उसको नकल करा देना। मैं इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, मैं फ्री में काम नहीं कराऊंगा। लेकिन ऐसी बातें, उसके पिता के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सरला आश्चर्यचकित रह जाती है कि कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं। वो कहती है कि मैंने दोस्ती मनीषा से इसलिए नहीं की है कि क्या मनीषा मैंने उससे इसीलिए दोस्ती की है कि मेरे से गलत काम कराए, चाहे कितनी भी गलत परिस्थितियाँ, मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगी। आप 5 नहीं 50,000 रुपया मुझे दीजिए, लेकिन मैं उसको नकल नहीं कराऊंगी। वो कहती मुझे माफ़ कीजिए, मैं जा रही हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम परीक्षा में पास हुई। पूछती है कैसी परीक्षा, तो बताते हैं कि जितनी भी सहेलियाँ हैं तुमको बुरा मानती हैं और कहती हैं तुम बस दिखावा करते हो, वास्तव में तुम वैसी हो नहीं। तो वो कहते तुम परीक्षा में पास हो गई और सारी सहेलियाँ उससे माफ़ी मांगती हैं। इस पाठ का ये उद्देश्य है कि अगर हमें अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रहना, अगर हम बुरे लोगों के साथ जीवन में अगर हमें नैतिक गुणों का विकास करना है तो सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम बुरी ही आदत सीखेंगे। अब पाठ में आए जो शब्दार्थ है उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं। अजीब, अद्भुत, अनोखा, कपट, छल धोखा, ढकोसला, आडंबर, फुटपाथ, सड़क के अगल बगल पैदल चलने की पटरी, बकवास, बेकार की बातें, बक, अग्नि परीक्षा, निर्दोष होने की जांच, अभिवादन, प्रणाम करना, अव्वल, प्रथम, सादगी, सादापन, भोलापन, ढोंग, पाखंड, प्रलोभन, लालच, एहसान, कृपा, उपकार, हर्ज, कर्तव्य। मौखिक प्रश्न के उत्तर संदेश भेजने के 2 माध्यम के नाम बताइए। किससे हम मैसेज कर सकते हैं? आजकल मोबाइल से कर सकते हैं, लेटर्स पत्र से कर सकते हैं, तार भेज सकते हैं, बहुत सारे साधन है। ईमेल कर सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में। एम्बुलेंस किस काम में आता है? जो
बीमार होते हैं उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के काम में आता है। सच्चा मित्र किसे कहेंगे? जो किसी भी परिस्थितियों में हमारा साथ ना छोड़े, वही सच्चा मित्र है और हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते पे ले चले, हमें बुरे रास्ते पर न ले जाए। अब जो सब इसमें मुहावरा दिया उसके सही अर्थ से मिलाना है। जाल में फंसाना, वश में करना, मित्रता का हाथ बढ़ाना, दोस्ती करना, घास न डालना, महत्व न देना, चादर देखकर पैर फैलाना, सीमा में रहकर काम करना, दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई सामने लाना। ये जितने शब्द हैं ये मुहावरे हैं। जाल में फंसाना, मित्रता का हाथ बढ़ाना, घास न डालना, चादर देखकर पैर फैलाना, दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब मुहावरा है। मिलान कीजिए मैचिंग। जैसे मित्र प्लस ता मित्रता, कुशल प्लस ता कुशलता, शत्रु प्लस ता शत्रुता, अनुकूल प्लस ता अनुकूलता, सरल प्लस ता सरलता। मूल शब्द के बाद जब दूसरा शब्द कोई जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। मैंने पहले ही बताया है, किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले दूसरे शब्द अगर जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे तो वह उपसर्ग और बाद में जुड़े तो प्रत्यय कहलाता है। अलग कीजिए। अभि प्लस वादन, अभिवादन, अभि प्लस वादन, प्रतिस्पर्धा, प्रति प्लस स्पर्धा, विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, सफलता, सफल, स प्लस फल, निर्धन, निर प्लस धन। अभि प्लस वादन, प्रति प्लस स्पर्धा, वि प्लस ज्ञान, सधन फल, निर्धन धन प्लस धन। समझिए और लिखिए, यानी भाव शब्द लिखा है उसे दो शब्द बनाया। इसी तरह भाव, सद्भाव, दुर्भाव, जन, सज्जन, दुर्जन, यानी आगे जोड़ा है इसमें। इसी तरह शब्द बनाना है संग, कुसंग, सुसंग, चरित्र, सुचरित्र, चरित्रवान, इसमें आगे जोड़ के बनाना है। सदचरित्र, रूप, कुरूप, सुरूप, इस तरह के शब्द, यानी इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा है आगे घ में, इसमें क्या जोड़ना है? उपसर्ग। मूल शब्द के आगे, जैसे भाव के आगे, जन के आगे, संग के आगे, चरित्र के आगे, रूप के आगे। प्रश्नों के उत्तर। मनीषा ने सहेलियों को अपने घर क्यों बुलाया? क्यों बुलाया था? क्योंकि उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। मनीषा की सहेलियां सरला से क्यों जलती थी? मनीषा अपना सारा समय सरला के साथ बिताने लगी थी। उनके साथ वह नहीं रहती थी, थोड़ा कम रहती थी। उनके साथ पार्टी करना, डांस करना, घूमना उसने छोड़ दिया था और सारा समय वो सरला के साथ बिताने लगी थी। सरला से दोस्ती कर ली थी, इसलिए मनीषा की सहेलियां उससे जलने लगी थी। किससे जलने लगी थी? सरला से। सरला से गहरी मित्रता का मनीषा ने क्या कारण बताया? उसने बताया कि एक दिन उसने देखा कि रास्ते में चलती हुई उसने, जब वो स्कूल आ रही थी, विद्यालय आ रही थी, तो रास्ते में सरला एक बूढ़ी औरत का सेवा कर रही है जो बिल्कुल अनजान थी, उसकी कोई भी जान पहचान की नहीं थी। फिर भी उस औरत को, वो बेहोश पड़ी औरत को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। मनीषा के डैडी ने सरला की अग्नि परीक्षा कैसे ली? मनीषा के डैडी ने सरला के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मनीषा को परीक्षा में नकल करा लो और मैं उसके लिए तुम्हें पैसा दूंगा। लेकिन सरला उसके लिए तैयार नहीं हुई। इस तरह सरला के डैडी, मनीषा के डैडी ने सरला की परीक्षा ली। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम सुसंग में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारे अंदर अच्छा गुण आएगा। जीवन में नैतिक गुणों को विकास करने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना जरूरी है। फिर यहाँ अंग्रेजी के बहुत से शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में घुल मिल गए हैं। पाठ में अंग्रेजी के शब्द के अर्थ बॉक्स में ढूंढ कर लिखिए। जैसे यहाँ बर्थडे लिखा, उसका अर्थ क्या होगा? यहाँ आपको बुक में यहाँ लिखा गया है कि बर्थडे का क्या होगा, इसमें से देखकर इसमें लिखना। जैसे बर्थडे का जन्मदिन, फोन का दूरभाष, तुम जानते हो, पिक्चर, चलचित्र, इन सारी चीजों को देखकर, इंग्लिश के शब्द हैं, ऊपर बॉक्स से देखकर आपको हिंदी में इसको फिल करने हैं। आप पाठ में आपको पहले कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, फिर पाठ में आए जो
वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे, तथा पूरे पाठ को आप याद करेंगे। धन्यवाद।